तो देखिए लगातार अलग अलग राज्य अलग अलग शहरों की जो तस्वीर सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आज जो आंकड़ा सामने आया है वो थोड़ी राहत देने वाला है और इसका असर कहीं ना कहीं इसीलिए क्योंकि अलग अलग जगहों पर सख्ती बरती गई। बिल्कुल, और इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताएं। ऑस्ट्रेलियाई अखबार की माने तो चीन 2015 से कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहा था। अखबार के दावों को अगर माना जाए तो दस्तावेजों से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के पास वो खुफिया दस्तावेज हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं। आप देखिए, जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है साल 2019 के अंत से, तब से लाखों लोगों की जिंदगी इस कोरोना ने ली है और अब ये बड़ा खुलासा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन ने जानबूझकर ये कोरोना फैलाया? अमेरिका के पास जो खुफिया दस्तावेज है वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अचानक नहीं आई कोरोना की आफत। छह साल पहले चीन ने रच ली थी साजिश। ये खुलासा तो बीते साल ही हो गया था कि दुनिया पर आए कोरोना संकट की वजह चीन की नापाक हरकतें ही हैं। अब विदेशी मीडिया की एक रिपोर्ट ने इस बात पर फिर से मुहर लगाई है। कोरोना वायरस 2020 में अचानक नहीं आया, बल्कि इसकी तैयारी चीन 2015 से ही कर रहा था। चीन की सेना 6 साल पहले से कोविड-19 वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है। रिपोर्ट में चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि चीन 6 साल पहले से सार्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक और हेल्थ ऑफिसर्स 2015 में ही कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे। उस समय चीनी वैज्ञानिकों ने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध में इसे जैविक हथियार की तरह उपयोग किया जाएगा। इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इसमें हेरफेर करके इसे महामारी के तौर पर कैसे बदला जा सकता है। रिपोर्ट में इस बात पर भी सवाल उठाया गया है कि जब भी वायरस की जांच करने की बात आती है तो चीन पीछे हट जाता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की इस रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता। पिछले साल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक तौर पर कोरोना को चीनी वायरस बताया था। उन्होंने कहा था कि ये चीन की लैब में तैयार किया गया है और इसकी वजह से दुनिया का हेल्थ सेक्टर तबाह हो रहा है। कई देशों की इकोनॉमी इसे संभाल नहीं पाएगी। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास इसके सबूत हैं और वक्त आने पर ये दुनिया के सामने रखे जाएंगे। बहरहाल ट्रंप चुनाव हार गए और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। इस बीच दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन दुनिया में 7.83 लाख नए केस आए, जबकि 13,022 लोगों की मौत हुई। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा भारत और ब्राजील में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा सवाल ये है कि जो ये दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो इसमें पूरे दुनिया को सोचने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना महामारी से अब तक लाखों लोगों की जिंदगी गई है। ना जाने कितने ही देशों की चिकित्सा व्यवस्था तक ध्वस्त कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब चीन कोरोना वायरस को लेकर सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन हमेशा इस बात को चीन ने नकार दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल, तो क्या चीन ने दुनिया से झूठ बोला है और झूठ चीन का एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है? इस बीच एक और